महाराज जी, मैंने जब से आपको सुना है जीवन में बहुत सुधार आया है। मेरे मन में शिव हैं और पाठ जपजी साहिब और गोपाल आरती करती हूँ। और महाराज ये पूछना चाह रहे हैं आगे कि अगर आप दूसरे देश में रहते हैं तो क्या जब वहां सूरज निकलता है तो उस वक्त का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है? हाँ, वही जहाँ हम जिस देश काल में रहते हैं उसी के अनुसार हमारी साधना आराधना होती है। और वहाँ जिस समय सूर्योदय होता है वहीं उस समय प्रातः काल मानिए और उसके अनुसार कीजिए। जैसे हम अपने यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का संध्या वंदन करते हैं, ऐसे जहाँ सूर्योदय हो जहाँ अस्त हो वहाँ वैसे करना चाहिए। एक देश से दूसरे देश में अंतराय तो होता ही है, समय का अंतराय होता जरूर होगा। अपने देश में ही पूरे देश में समय का अंतराय पड़ जाएगा, फिर अन्य देशों में तो पड़ ही जाएगा। तो जहाँ जिस समय प्रातः काल होता हो वहाँ प्रातः वंदना सायं वंदना अपने समय के अनुसार करें। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि सत्यम शौचम दया दानम और भोजन का सुधार हो, तो ये पांचों नियम अगर जीवन में उतारे जाएं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका असर होता है महाराज जी। हाँ, ठीक बात है। सत्यम, हाँ, शौचम, दया और दानम और भोजन का सुधार। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम जप करो। शौच क्या है? पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु आ जाए, ये पता चल जाए कि हमारा गर्भ धारण हो गया, उस दिन से ब्रह्मचर्य से रहे। ये परम पवित्रता। व्यभिचार न करे, भोग न करे। जब तक बालक प्रकट न हो जाए और योग्यता ना आ जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। लेकिन ऐसा कौन रह पाता है? अगर अपने बच्चे को बुद्धिमान, बलवान और भक्त बनाना है या राष्ट्रभक्त बनाना है तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा कि जिस दिन से गर्भ रह जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य चालू कर दे। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पोषण करें जब तक वो बालक जन्म ना ले ले। ये शौच, ये पवित्रता के अंतर्गत आएगा। और दया, सबके प्रति दया का भाव रखे। और दान, तीर्थ स्नान करे, पशु पक्षी भूखे परेशान लोगों को, अगर हमारे पास धन है, हमारे पास सुविधा है तो हम थोड़ा उनको भी दें और उस पुण्य का फल मांगे कि हमारा बालक स्वस्थ हो, हमारा बालक बुद्धिमान हो, हमारा बालक भगवान का भक्त हो। और हम स्वयं पवित्र भोजन करें तो निश्चित बात है कि उस गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी जैसे उसमें दिया एक भक्षम तू भोजन, मतलब एक बार भोजन करें, ऐसा भी है? नहीं, बच्चे के पुष्टता के लिए आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार भोजन करना चाहिए। जो हमारा शरीर स्वस्थता के नियम है उसके अनुसार भोजन। अब एक बार अगर भोजन पाओगे तो बालक दुर्बल नहीं होगा, क्योंकि वो माँ से ही तो पुष्ट होता है। तो हमें अच्छे पदार्थ पाने हैं, सात्विक पदार्थ पाने हैं और 2-3 बार जब भूख लगे, जैसे लगे उसके अनुसार पाना, क्योंकि माँ से ही उसका पोषण होता है। बालक का कोई वो आहार तो है नहीं उस समय। गर्भस्थ शिशु का आहार माँ के ही आहार से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप उपवास करोगे, आप व्रत करोगे, आप एक बार पाओगे तो बालक को कहाँ से पोषण मिलेगा? बालक को पोषण देने के लिए पौष्टिक आहार पाइए, सात्विक आहार पाइए और 2 बार 3 बार पाइए। बाल भोग थोड़ा पा लीजिए, फिर दोपहर में पा लिया, फिर शाम के पा लिया, थोड़ा थोड़ा करके पाइए, जिससे बालक का पोषण होता रहे। 3 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा, वीडियो देखकर पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहा हूँ। हजारों पंक्षियों को दाना पानी करता हूँ महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ऐसे करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाए? नाम जप साथ में नाम जप। हाँ, ये परोपकार हुआ और नाम जप साथ में, ये पूजा हो गई और नाम जप साथ में। एक सवाल पूछता आपसे। हाँ, जब मैं सोता था तो मैं मछली मांस खाता था, अभी सब कुछ छोड़ दिया, 10 साल हो गया। मेरे को बहुत दुख होता है कभी कभी। क्या इससे पाप से मुक्ति? नाम जप से पाप नष्ट। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप करो, इससे ठीक हो जाएगा। गुरुजी जो ये बेचते हैं वो मच्छी या फिर जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो व्यापारी, मैं व्यवसायी हूँ, क्या चीज? मांस मछली। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, 3 को बराबर पाप लगता है। एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीद के खाया, तीनों को पाप लगेगा, बराबर का पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा। महाराज जी हमारा फैमिली में तो तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं। तम्बाकू की खेती करते हैं तो हमारे वहाँ पे वही चलता है। हाँ, जैसे तंबाकू कोई हिंसात्मक वस्तु नहीं, हम मांस को लेकर बात की है। जैसे मांस से लेकर के बेचे, तंबाकू कोई हिंसक वस्तु नहीं है कि तंबाकू से आपकी कोई हिंसा बनी। तंबाकू कोई हिंसक, जैसे तंबाकू होती है ऐसे भांग होती है, ये व्यसन की चीज़ें हैं। इसमें सामने वाले का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाले जीवन की हानि होती है। तो इसमें विशेष पाप नहीं है बेचने वाले को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यह हानिकारक है। तामसिक प्रवृत्ति वाले हो गए भाई। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन इसमें वो ऐसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में। तंबाकू में वैसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में, मछली बेचने में। जो सामाजिक गलत काम करें उसमें पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बेचने में जैसे जहर भी बेचा जाता है ना, जहर भी बेचा जाता है। अब जहर के इंजेक्शन लगते हैं, अगर सांप काट खाए तो वो दवा का काम करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जहरीली बनती हैं और हमारे बहुत से रोगों के काम में आती हैं, बहुत से रोगों के काम में आती हैं। तो बेचने वाले के लिए हिंसात्मक बातों के लिए हमें है। अब जैसे वही जहर किसी की हत्या के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप भागी बन जाओगे, और वही जहर किसी के बचाने के लिए दवा में काम आ रहा है तो वही सुकृत का काम करेगा। तो हमें पता नहीं हो तो? हाँ, पता नहीं हो तो बात अलग है। तो बिना पता के आप कैसे दे सकते हो जहर? कोई जहर मांगे तो ऐसे कैसे
भाई उसके लिए तो हमें जानकारी चाहिए। आप क्यों लेना? जब नींद की गोली के लिए है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप नींद की गोली भी नहीं किसी को दे सकते, तो जहर कैसे दे सकते हो? समझ रहे कि